और अब भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां देने के बाद और पिछले 2-3 हफ्ते से भारत की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, इश्ताल दिलाने वाले बयानात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान भारत के आर्मी चीफ की तरफ से किया गया है दिवाली के मौके पर अपने जो सरहद पर मौजूद जवान हैं उनसे की गई गुफ्तगू में। पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है। और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, टीटीपी, बीएलए, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा, अब वो चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं जो पिछले 3 से 4 महीने से हम आपको समझा रहे हैं या फिर आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई दिस इज इंडियाज मोटिव। क्योंकि डायरेक्ट जंग में वो फेंटा खा चुका है, तो अब वो चाहता है कि उसे तो वक्त मिले पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी का, लेकिन पाकिस्तान कहीं और मसरूफ है। अब अपनी तरफ से उन्हें लगता है कि हमने पाकिस्तान को अच्छा खासा मसरूफ रखा, टीटीपी बीएलए के हमलों में 10 गुना इजाफा हुआ, फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के साथ जो कुछ पाकिस्तान के तनाजे बने, अब उन्हें लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम। और वैसे भी बिहार और बंगाल का इलेक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं, और यह नारा इस कदर शदीद हो कि मगरबी और मशरकी दोनों साइड्स पे जो बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तान को खत्म करने का जहन में खन्नास लिए बैठे हैं उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान की कौम यूनाइटेड है एंड देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया की कोई दुनियावी ताकत जो है वो पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने सलामत रहना है और ताक़यामत रहना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त सिचुएशन को अगर हम समझें तो मुकम्मल तौर पर भारत जो है, और वैसे भी भारत के अंदर यह कहा जाता है सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। और भारतीय फौज जो है उसकी हिंदुत्वताइजेशन, उसकी पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने, बीजेपी और आरएसएस के नजरियात को बढ़ावा देने के अलावा उसका और कोई काम नहीं है। और जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं अगर हम उन्हें भी देखें, उनमें हमें बहुत कुछ जो है वो वाज़ेह हो जाता है, बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि भारत जो है वो क्या करने जा रहा है और भारत का जो मंसूबा है, घिनौना मंसूबा, वो क्या है। चाहे राजनाथ की स्टेटमेंट्स हो, चाहे भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट हो कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, और चाहे फिर अभी हाल ही में जो कल बेसिकली स्टेटमेंट जारी की राजनाथ ने। और राजनाथ ने क्या कहा? राजनाथ ने कहा कि भाई पाकिस्तान का हर कोना जो है वो हमारे निशाने पर आ चुका है ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से, और हमने ब्रह्मोस मिसाइल की जो खेप है, जो इन्वेंट्री है वो बढ़ा दी है, खेप तैयार कर ली है और अब हम जंग के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन कराम, भारत का जो आर्मी चीफ है द्विवेदी, उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर टू कंटिन्यू एज प्रिपरेशंस बिगिन फॉर सेकंड फेज। अब नाज़रीन कराम, इसने दिवाली विजिट जो है वो किया और जनरल द्विवेदी जो है उसने कहा कि भाई आर्मी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारी तैयार है, हमारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। और इसने कहा है कि ऑन गोइंग मिलिट्री एक्शन, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कहा जाता है, वो रुका ही नहीं। यानी सिंदूर ऑपरेशन तो रुका ही नहीं, अब हमने सिर्फ फायरिंग जो है वो पॉज की है, और ऑपरेशन जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल नहीं कर लेते। फिर नाज़रीन कराम, ही फर्दर कंफर्म्ड, और ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, ही फर्दर कंफर्म दैट द इंडियन आर्मी इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल सिंदूर 2.0। यानी उसने कंफर्मेशन दे दिया है कि भारतीय फौज इस वक्त अपनी तैयारियां मुकम्मल किए बैठी है और अपनी तैयारियों को फाइनलाइज कर रही है कि सिंदूर 2.0 वो कर दे और उसे लॉन्च कर दे। और इस सब के अंदर इसने एग्जैक्ट जो बात कही नाज़रीन कराम वो पाकिस्तान सेंट्रिक थी। और ये जो दिवाली के हवाले से बॉर्डर विजिट्स कर रहा है अपने ट्रूप्स का गालिबन जज्बा बढ़ाने के लिए, और राजनाथ की स्टेटमेंट को देखें जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल की खेप पर खड़ा होकर, जो नई एक खेप तैयार हुई है उस पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान का हर कोना हमारे निशाने पर है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जी अफगान बॉर्डर वाली साइड भी हमारे निशाने पर है, और अफगान तालिबान की जो तालिबानी रिजीम है उसकी भी जो स्टेटमेंट सामने आई है। और मुल्ला याकूब ने जो एक मरतबा फिर ड्यूरेंट लाइन, सीज फायर हो गया, सारी चीजें हो गई, 25 तारीख को फिर तुर्की में मिलना है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन के हवाले से जो उसकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने बहुत कंसर्न के साथ नोट किया है। और इनकी नीयत का जो फितूर है, यानी अब ये बरमला कह रहे हैं अभी हम तैयार नहीं है, अभी हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है, अभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जब हम तैयार हुए तो हम जाएंगे, हम अटक पुल तक जाएंगे, हम अफगानिस्तान की टेरिटरी बढ़ाएंगे, हम केपी और बलोचिस्तान। अब भारत जो है वो इन्हें यूज कर रहा है आलाकार के तौर पर। और भारत जो है उसने इस सारे सिनेरियो में, इवन ये जिस रात अफगान तालिबान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर, अमृतसर से भारत के 6 तैयारे जो है फाइटर जेट्स, पूरा स्क्वाडन एक साथ उड़ा। हम यहां पे मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमने सियालकोट और इस्लामाबाद की फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया,
हमारे JF-17 थंडर तैयारे और J-10Cs जो हैं उन्होंने उड़ान भरी। भारत को मैसेज मिल गया कि भाई दे आर रेडी, उनके तैयारे जैसे उड़े थे वैसे ही वापस चले गए कि ये ना हो। वैसे भी इन्होंने 6 तैयारे ही उड़ाए, ये गालिबन 6-0 का रिपीट टेलीकास्ट चाहते थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके बाद जब दूसरी झड़प हुई, उस झड़प के दौरान इन्होंने क्वाडकॉप्टर भेजे सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर, जो पाकिस्तान ने मार गिराए। खैर वो अटैक के लिए नहीं थे, वो सर्वेलेंस के लिए थे। यानी उसमें 2 फायदे इन्हें नजर आते हैं। एक ये कि अगर वो ड्रोन जो है, क्वाडकॉप्टर जो है, वो वीडियो फुटेज बना के वापस आ जाए तो इन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर वो मारा जाए तो इन्हें यह समझ लग जाता है कि इस जगह पे जी इनकी बॉर्डर की पोस्ट जो है वो एक्टिव है और इस जगह से ये तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें तैयारियों का अंदाजा हो जाता है। और अब ये जो भारत का आर्मी चीफ है, इसकी स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि भारत इस वक्त किसी भी लम्हे सिंदूर 2.0 कर सकता है। और वैसे भी इस वक्त नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बीजेपी और RSS भारत पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। वो इस डूबती हुई कश्ती में से नरेंद्र मोदी को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं और इसीलिए उन्होंने मोदी को टाइम दिया कि भाई यू हैव टू कंप्लीट सिंदूर 2.0 इस तरीके से फौज से करवाओ कि भाई हम शायद कोई ये कम से कम नैरेटिव बना सकें कि हम जीते हैं। जीते ना भी, कम से कम कुछ ऐसा मवाद हमें जरूर दो, क्योंकि सिंदूर में तो कुछ ऐसी इन्हें ऑप्शन ही नहीं ना मिला। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। आज के दिन तक ट्रंप ऑलमोस्ट 59 टाइम्स इनका मजाक उड़ा चुका है, इनके तैयारी गिरने की तस्दीक कर चुका है। अच्छा, अब इस सबके अंदर नरेंद्र मोदी को कहा गया अगर तुम ये नहीं कर पाते तो योगी आदित्यनाथ जो है ही इज रेडी एज योर रिप्लेसमेंट, हम उसे तुम्हारी रिप्लेसमेंट के तौर पर ले आएंगे, क्योंकि हम भारत के ऊपर से ये जो हिंदुत्व के जो सियासी नजरियात हैं उनके तहत बनाई गए जो हमारी हुकूमत और आइडियोलॉजी है उसका शिकंजा भारत पर से हम छोड़ नहीं सकते। और लेकिन कांग्रेस जो है वो इस चीज को एक्टिवली यूज कर रही है। नरेंद्र मोदी का जो भुरकस निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर ट्रंप के सरेंडर, ट्रंप ने कह दिया, मोदी ने कहा मैं तेल ही नहीं खरीदूंगा, इंडिया उधर का भी नहीं रहा, इधर का भी नहीं रहा, डिप्लोमैटिकली ये नीचे आ गए, मिलिटरली जलीलो रुस्वा हो गए, इकोनॉमिकली इनके ऊपर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो जाहिर बात है अब इन सारी चीजों से नजर हटाने का एक ही तरीका है और वो तरीका हमें कम से कम इस तरीके से नजर आ रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। तुम लोग हमारे खिलाफ 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहते हो तो हम भी तुम्हें पीछे से ईस्टर्न साइड से क्या पता सरप्राइज दे दें। पाकिस्तान के मिसाइल्स जो है वो पूरे भारत को अपने रडार पर रखे हुए हैं, तो तुम लोग ब्रह्मोस की धमकियां दे रहे हो। तुम लोगों का तो हुजम बहुत ज्यादा ना, हमारे मिसाइल तो पूरे भारत के हर कोने तक जा सकते हैं और हमें यह भी पता है कि तुम्हारे एसेट्स और तुमने अपनी सारी चीजें ईस्टर्न साइड पे रखी हुई है कि पाकिस्तान वहां तक नहीं आएगा। तो इस मर्तबा पाकिस्तान ने रहम ना दिखाने का फैसला किया और पाकिस्तान के स्टेट की सख्त तरीन पॉलिसी का अंदाजा जो तालिबानी रिजीम के साथ हमने किया ना, उससे भी लगा सकते हो तुम लोग के जहन में चल के आ रहा है झुकना नहीं है, तुन के रखना है। अमन चाहते हैं लेकिन जिसने कोशिश की उसे तुना जाएगा और पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के बुनियानो मरसूस की तरह पूरी कौम जो है वो मिलकर लड़ती है और यही चीज है जो पाकिस्तान को जिताती है। अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।